सर मंच पर आइए। सर्वप्रथम विद्या की देवी सरस्वती, उनके चरणों में वैभव कॉन्वेंट के सारे परिवार की ओर से नमन एवं भारत के स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके प्रतिमा को भी नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्या प्रगति एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं स्कूल के संस्थापक आदरणीय हेमंत वानकर सर, स्कूल के सचिव आदरणीय रजिया खान मैडम, स्कूल के मुख्याध्यापिका आदरणीय शबिस्ता मैम, शाला व्यवस्थापन समिति की सदस्य आदरणीय फरजाना मैडम, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। शिक्षक जो होता है वो एक बीज की तरह काम करता है। उसे ये पता नहीं होता है कि जो बोया गया बीज है वो अंकुरित होगा भी या नहीं, या एक विशालकाय पौधे में परिवर्तित होगा भी या नहीं, पर हम अपनी कोशिश निरंतर प्रयासरत रखते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षक जो होता है उसे कभी छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पर मेजोरिटी सबसे ज्यादा हमारे स्कूल में महिला होती है, लेडीज टीचर। यहाँ से छुट्टी भले ही हो जाती है, घर के काम फिर से शुरू होते हैं। तो उसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। किसी दिन पेपर वर्क हो जाता है, किसी दिन क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, किसी दिन बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है। कल क्या करवाने वाले हैं वो हमें पहले ही प्लानिंग करनी होती है। और उसमें सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा समय। समय जो होता है हमारा 3 टुकड़ों में बटा होता है, काम, घर और हमें जो भी एंजॉयमेंट करना है तो उसके लिए बहुत कम समय मिलता है। जब भी समय मिलता है आनंद का क्षण हमें जी लेना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर माय साइड टू माय ऑल डियर टीचर। बहुत बिजी लाइफ है, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है और टफ जिंदगी है, बढ़ती महंगाई भी है और हर चीज को मैनेज करने के लिए ब्रेन को हमें विकसित भी रखना है। आने वाली चुनौतियां क्या होगी उससे हम सभी अनभिज्ञ हैं। जैसे क्लास में कोई नया छात्र आता है तो हमारे दिमाग में पता नहीं बहुत से सवाल पहले उलझे हुए होते हैं कि ये बच्चा कैसा है, किस तरीके का है, हम इसे कैसे टैकल करेंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हर एक चुनौतियां जो होती है टीचरों के पास में होती है और साल भर अपने प्रयास से और बहुत निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से टीचर अपने 1 साल को पूरा निकालते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि रिजल्ट होता है और हर साल टीचर भी चेंज होते रहते हैं और जैसे जैसे बच्चा नए नए दिन देखता है वैसे वैसे टीचर जो होते हैं वो पुराने होते चले जाते हैं। आप इस बात को मानते हो? नए दिन बच्चों के लिए आते हैं पर टीचर वैसा ही पुराना होता है। टीचर ऐसा व्यक्ति होता है जो अंत समय तक वो सिखाता ही रहता है और जो बच्चे होते हैं वो सीखते ही रहते हैं। और सबसे मूल्यवान होता है इस दोनों के बीच में होता है एक समय, क्योंकि समय एक बार चले जाता है वो फिर से वापस आता नहीं है। तो आइए इस समय को लेकर हम चले और हमारे वैभव कॉन्वेंट में जो हमें यहाँ पर एक प्रतिष्ठित संस्थापन में हमें काम करने का मौका मिला है, समय का सही सदुपयोग करते हुए अपने टाइम को भी मैनेज करना है, हमारी जॉब पे भी साथ में हमको फेयर रहना है और बच्चों के साथ में और पेरेंट के साथ में भी अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। ये त्रिशंकु है। आप देखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जोड़ता है, उसी प्रकार से शिक्षक का जीवन भी होता है। उसे पेरेंट्स को भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है और हायर अथॉरिटी की तरफ से आने वाले ऑर्डर को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है वो किसके ऊपर करती है? टीचर। आप देखते होंगे कोई भी ड्यूटी क्यों ना हो, इलेक्शन की हो, इसकी हो, प्रचार की हो, लोक संख्या गणना हो, कुछ भी क्यों ना, वो लोगों को टीचरों पे इतना ट्रस्ट होता है कि उनको पता होता है कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो टीचर बेखबी बहुत अच्छे से करते। आप मानते हो इस बात को? क्योंकि इस साल हमारी तो प्राइवेट संस्था है परंतु गवर्नमेंट जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने भी 12 महीने काम किया, क्योंकि 2 महीने उनकी तो नई जो एनईपी के लिए जो ट्रेनिंग चली है उन्होंने भी 2 महीने जी जोड़ करते हुए काम किया है। बस बात यहाँ पर आती है कि हमें थकना नहीं है, ना ही रुकना है। हरिवंश राय जी की जो एक कविता है वो आप सभी को याद होगी, जितने हिंदी टीचर उनको तो पता ही होगी। उस कविता को बिना पढ़े हमारी डिग्री
कंप्लीटली होती है। ओके, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरीके से आप अपने क्लास में 20 से 30 बच्चों को हैंडल करते हो, सबके अलग अलग दिमाग, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और कुछ तो सही में पढ़ने के लिए आता है, कुछ लोगों को 2 पीरियड पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि बस आज का शेड्यूल क्या हो गया है, खत्म। जब तक टीचर ऑर्डर ना दे बैग की चैन भी नहीं खुलेगी। फिर टीचर को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। ओके, कहीं ना कहीं उनको ममता भरा प्यार भी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको अनुशासित भी करना पड़ता है, पुलिस जैसे भी उनको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। ओके, ईच एंड एवरी रोल द टीचर इज प्लेइंग इन द स्कूल प्रीमाइसेस। हर एक रोल, कभी पीटीआई नहीं है तो टीचर ने ही पीटी ले लिया। मतलब देखिए कितनी सारी जिम्मेदारी और एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो किससे लिए जाते हैं, टीचरों से ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग उस पर क्या होता है, खरे भी उतरते हैं। उतरते हैं यानी बिकॉज एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर अस। हर नए दिन की शुरुआत होती है और रोज नया हमें एक चैलेंज मिलता है और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और शाम को चैन से सुकून की नींद भी सोते हैं, ताकि हम कल फिर से रिफ्रेश हो जाए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी ओर से आपको एक बहुत महत्व का संदेश यही है कि हमें समय के साथ चलना है। समय परिवर्तनशील है, आपको पता ही है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है। आज अच्छा है तो कल बुरा हो सकता है, बुरा होने के बाद हमें बुरे दिनों में जो झेलना पड़ा उससे सीख भी मिलती है, ताकि आने वाले समय में हमको कुछ सीख से और कुछ नया सीखे। तो समय जो है, अगर जो व्यक्ति उस समय के साथ में चलता है तो उसे कभी भी किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि जो समय आपको दिया जाता है उस समय की वैल्यू कीजिए, और एक बार गया हुआ समय कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जैसे आज का दिन है 2025 का शिक्षक दिवस फिर से वापस आएगा नहीं। तो आज यहाँ पर जितने टीचर उपस्थित है उनको तो ये शिक्षक दिन क्या है उसका महत्व समझ में आया, पर जो टीचर अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश नहीं आ पाए उनके लिए 2025 का शिक्षक दिवस फिर से कभी आएगा नहीं। तो समय जो है once it is gone it will never come back, ये कभी फिर से वापस आएगा नहीं। तो हमें समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले सेशन में अपने काम को और प्रगतिशील करना है, बच्चों को डेवलप करना है और पेरेंट्स से जितना अच्छी बॉन्डिंग हो सके बनाना है, ताकि ये जो त्रिशंकु होता है शिक्षक, पेरेंट्स और स्कूल, तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो और हमारे शिक्षक जो है उच्च शिखर तक पहुंचते ही जाए। क्योंकि शिक्षक कभी भी बूढ़ा होता नहीं है, सिर्फ उम्र बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, शिक्षक बूढ़ा होता नहीं है। So thank you every teacher listening me very carefully, and once again happy Teachers Day to everyone. Thank you for calling me.